क्या आप भी 2024 की प्रिपरेशन करते हैं? क्या आपको पता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं अभी के टाइम पर? मैं दावे से बोल सकता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं मिस्टेक, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता। नंबर 1, जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, उसे और स्ट्रांग करना। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे बहुत ही कम टाइम देना। जानते हैं आप कि बिना फिजिक्स पढ़े, बिना केमिस्ट्री पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे और भी कम टाइम दे करके उसे और वीक करना। और बायोलॉजी ज्यादातर केस में आप पढ़ते हैं, मैं दावे से बोल सकता हूं कि पूरे वीक में अगर सबसे ज्यादा जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो है बायोलॉजी। तो क्या सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और भी आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं देने वाला हूं यहां पे एक डिसेंट सा, एक बेस्ट आपको टाइम टेबल, जिसे आप फॉलो करके नीट 2024 का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपके पास अगर टाइम टेबल करेक्ट नहीं है आपके अकॉर्डिंग, एटलीस्ट जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो होना चाहिए 10 आवर्स का सेल्फ स्टडी के लिए। उन 10 आवर्स को कैसे आपको डिवाइड करना है, सर दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे फैमिली में एनवायरमेंट कैसा है? कुछ लोगों के यहाँ दिन में डिस्टर्बेंस होता है, दैट्स वाई वो बच्चे रात में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के यहाँ सुटेबल कंडीशन होती है तो वो दिन में पढ़े रात में पढ़े, कोई मैटर नहीं करता। क्या सर दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए? भाई ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कब ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हो, कब ज्यादा अच्छे से तुम उसे मेमोराइज कर सकते हो, तुम्हें कब कम डिस्टर्बेंस होता है। तुम्हें आवर्स नहीं काउंट करने, पहली चीज कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलता हूं आपको एटलीस्ट 10 आवर्स देने ही चाहिए। बिल्कुल। अब वो चीजें क्या क्या है जरा समझ लेते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर हम पहले टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल में देखिए, मैंने बोला कि जैसे आपको कई बार ऐसा होता है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये नहीं करना है आपको। क्या करना है, पॉसिबल हो तो तीनों सब्जेक्ट को विद इन अ डे रिवाइज करिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को एक ही दिन पर पढ़िए। क्लियर? सेकेंड थिंग, अगर ये पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को विद इन अ डे पढ़िए। चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है या फिजिक्स बायोलॉजी हो सकता है या केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है, दोनों को पढ़िए। कितने कितने आवर्स पढ़ने, कितने आवर्स सर थ्योरी पढ़नी, कितने आवर्स एमसीक्यूज उसके सॉल्व करने, कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मेरा मानना है कि फिजिक्स को एटलीस्ट आपको 2 आवर्स देना चाहिए थ्योरी के लिए और 2 आवर्स एमसीक्यूज के लिए। केमिस्ट्री को अगर मैं बोलूं तो एटलीस्ट 2 आवर्स आपको थ्योरी देनी चाहिए और 1 आवर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। और बायोलॉजी के लिए बिल्कुल वही 2 आवर्स आपको थ्योरी को देना है एंड 1 आवर्स एमसीक्यू सॉल्व करने। अगर बात करें फिजिक्स में सर कितने एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए विद इन अ डे, मैं आपको बता दूं बच्चों एटलीस्ट 30 to 50 एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए आपको फिजिक्स के पर डे। केमिस्ट्री के भी ऑन एन एवरेज मैं आपको बोलूं 50 तो करो ही आप एमसीक्यू सॉल्व, डिपेंड ऑन चैप्टर। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं तो उनके थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट आप केमिस्ट्री के 30 करो विद इन अ डे। बायो के बच्चों पॉसिबल हो जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया है उसके आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। तो इस चीज का बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है। क्लियर है? ये हो गया सर। अगर आप इसको टोटल काउंट करें तो ये हो गया 6 आवर्स आपके थ्योरी हो गए विद इन अ डे और 4 आवर क्या हो गए आपके एमसीक्यूज। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप मिस्टेक क्या करते हैं पता है? कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते आप टाइम टेबल बना लिया, बड़ा मोटिवेट हो गए किसी की वीडियो देख करके, 1 हफ्ते पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद क्या, अरे भाई यार नींद आ रही, इतना भी क्या पढ़ना, डिमोटिवेट हो जाते हो आप, खुद को मेंटेन नहीं कर पाते आप। रीजन क्या है कि आपके वो अंदर से नहीं आ रहा है। आप ये चाहते हो कि मतलब कोई हमेशा तुम्हें बाहर से मोटिवेट करता रहे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इस चीज को समझो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि तुम अपनी लाइफ में जाना कहां चाहते हो। अगर तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इस चीज पर तुम्हें ध्यान देना है कि चाहे जो हो जाए, जो भी टाइम टेबल बना रहे हो 7 आवर का, 5 आवर का, 10 आवर का, उसे तुम्हें मेंटेन करना है। क्लियर है? उसके बाद एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें सर? एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं आपको। तो पहले क्या करिए, आप रिवीजन करिए चैप्टर का। चैप्टर के रिवीजन के लिए आप पहले कुछ वन शॉट देख सकते हैं, फिर जो आपके पास नोट्स हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं वो पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है।
लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है उनको लिख लीजिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है, कुछ निमोनिक्स वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, फ्लो चार्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें करने के बाद आपको पहले चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यू सॉल्व करिए। जब चैप्टर वाइज हो जाए फिर यूनिट वाइज करिए। क्लियर है? जो भी यूनिट है उन सारी यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स को आप एक साथ सॉल्व करिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये 5 ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ये सारी चीजें कर रहे होंगे आप, तो एक चीज का ध्यान देना है, हेल्थ का। आपको कंप्लीट नींद चाहिए ही चाहिए सर। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं पढ़ाई 1 घंटे कम हो चलेगा, बट 6 आवर्स की कंप्लीट नींद चाहिए आपको, होनी ही चाहिए। और पॉसिबल हो तो आफ्टरनून में एक पावर नैप ले लो तुम, 40 मिनट का, बिल्कुल ठीक है। इसे तुम डिवाइड कर लो, ये जो 10 आवर्स की मैंने टाइम टेबल बताया, इसे डिवाइड कर लो, कुछ मॉर्निंग में पढ़ लो, कुछ इवनिंग में पढ़ लो, कुछ आफ्टरनून में पढ़ लो, हो जाएगा सर। करना तो है सर तुम्हें, इसलिए नहीं कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, दैट्स वाई करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्लियर है? बाकी किसी अदर टॉपिक की जरूरत है तुम्हें, किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, बहुत जल्द ही मैं 1 शॉट लाने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।